हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले हम 1 to 7 जिनके एटॉमिक नंबर है उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा था, बहुत बुरी स्कीम ने हमें बताया था हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ऑर्बिट्स, है ना। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने पढ़ा था, बहुत मॉडर्न में बताया था कि KLMN शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हमने बहुत बुरी स्कीम में हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम 1 to 15 एलिमेंट्स में हम ये ट्राई करेंगे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लुक एट द बोर्ड। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट 15 एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें से मैंने 1 to 7 बनाया है सिर्फ आप ही। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ठीक है, अब हमें ये भी पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो बच्चा, दुनिया में एक ही एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज़ ए हाइड्रोजन, जिनके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। योर आंसर विल बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? ठीक है, अब हमें पता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करना है, इसमें प्रोटॉन को कुछ नहीं लेना हमने। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1। ठीक है, और ये कौन से शेल में आएगा? K शेल में आएगा, फर्स्ट शेल में आएगा K शेल। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू रिप्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है सेंटर में क्या होता है? देयर इज़ ए न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके अराउंड क्या होते हैं? शेल या ऑर्बिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये एक, तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट, हीलियम। हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। कैसे निकालते थे? A माइनस जेड। ठीक है, अगर मैं 4 - 2 कर दूंगा तो मेरे पास 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, बट इसको हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2। क्या होगी? 2, क्योंकि हमें पता है बहुत बुरी स्कीम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और शेल कौन सा है? K शेल। कौन सा शेल है? K। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस, शेल और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दूंगा। ठीक है, ये किसका है? हीलियम का। और ये कौन सा शेल है? K। कौन सा शेल है? K। इज इट ओके? नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? 2 1, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 2, क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आएगा। हमने बहुत बुरी स्कीम में पढ़ा था कि जब इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक अगले नेक्स्ट शेल बन जाता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएगा, उसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट K में आएगा और ये L में आएगा। अब इसके लिए कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है? यहाँ देखिए, सेंटर में न्यूक्लियस, एक शेल बनाया मैंने, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ठीक है, अब इसके लिए एक अलग न्यू शेल बनाना पड़ेगा फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये कौन सा शेल है? L, और ये कौन सा है? K। इज इट ओके? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शो हो गए। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन L शेल में आ गया। तो ये किसका है? लिथियम का। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे? 2 2। ठीक है, ये फर्स्ट K शेल में और ये L शेल में। अब इसका कैसे बनाएंगे? इसका हम देखेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, K शेल और यहाँ पे तो ये L शेल है। ये किसके लिए है? ये हमारे बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के लिए। क्लियर? सिंपल।
नेक्स्ट इज़ बोरॉन। बोरॉन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी K और L में ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस, 2 शेल, 2 यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 1 2 3, K और ये L। किसके लिए है ये? बोरॉन के लिए। किसके लिए? बोरॉन। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एंड 2 इन द फर्स्ट शेल, सो दैट इज़ K एंड L, ठीक है। अब इसका कैसे बनाएंगे? फर्स्ट न्यूक्लियस सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए मैंने और 4 यहाँ पे शो करूँगा, तो ये किसका आएगा? कार्बन का। फर्स्ट K है, ये L है, ठीक है, K एंड L, ठीक है। लास्ट 2 एंड 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? लुक, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट कितने आ गए? 5, तो 5 यहाँ पे शो होंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट K शेल है ये और ये L शेल है। किसके लिए? ये नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो हमने ये सीखा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको सिंबल्स पता होना चाहिए, उसका अटॉमिक नंबर, अटॉमिक नंबर से हमें पता लगेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिख लिए, ठीक है। प्लस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बुरी स्कीम के अकॉर्डिंग 2 8 18 ऐसे जाता है, हमें पता है, ठीक है। तो बहुत बुरी स्कीम देखने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे बहुत बुरी स्कीम ने हमें बताया था कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। और ऐसे मैं इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।